बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम केस नंबर 3 या हम इसे कहेंगे कि रूल नंबर 3 डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करने का। ठीक है, रूल 3 कि हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करने के ऑलरेडी हम दो तरीके डिस्कस कर चुके हैं, दो केसेस या दो रूल डिस्कस कर चुके हैं और ये थर्ड रूल है। ठीक है, पहले एक आइडिया एक दफ़ा फिर मैं दोहरा देता हूँ कि असल में हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, हकीकत क्या है कि एक नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन होती है। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, आपको दी हुई होगी और आप ये चाह रहे होंगे कि उसको मैं क्या बना दूँ, एग्जैक्ट बना दूँ। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट को सॉल्व करना आसान होता है, तो आप बेसिकली एक नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एग्जैक्ट इक्वेशन में। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में भी एक नोट लिखा था, यहाँ हम लिख देते हैं रिमेंबर। एक बात याद रखिए आपने कि टू रिड्यूस ए नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, डी का मतलब होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, टू एग्जैक्ट वी नीड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है कि जो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई होता है उसको एग्जैक्ट बना देता है। इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं? यूँ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब भी मल्टीप्लाई होगा किस से? नॉन एग्जैक्ट से। ठीक है, जिसका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन का होगा। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब है कि नॉन एग्जैक्ट को अगर मैं एग्जैक्ट बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करना होगा और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फिर मैं इस नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूँगा तो इक्वेशन एग्जैक्ट में चली जाएगी। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो रिड्यूस हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है किस में? एग्जैक्ट में। हर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं बनाई जा सकती, ठीक है, जो नॉन एग्जैक्ट है। तो बहरहाल हम हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं है, नॉन एग्जैक्ट है, उसको एग्जैक्ट नहीं बना सकते हैं। कुछ को बना सकते हैं और जिनको बना सकते हैं उनके लिए हमने रूल डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, दो रूल मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तीसरा रूल या तीसरा केस क्या है? ठीक है, तो वो ये पैराग्राफ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, इसको डिस्कस करेंगे अभी हम। तो कंडीशन फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए कोई कंडीशन होगी। ठीक है, क्या कंडीशन होगी? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला है कि ई और इसकी पावर में है एफ ऑफ वाई डी वाई, यानी एक्सपोनेंशियल की पावर में मैं एक फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे उसके लिए एक कंडीशन है, उसे पहले देख लेते हैं। इफ़ अगर पार्शल एन बाय पार्शल एक्स में से माइनस करूँ, पार्शल एम बाय पार्शल वाई और एम से डिवाइड कर दूँ और इसको फिर मैं क्या करूँ? सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट अ फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन वाई ओनली, उसमें सिर्फ वाई हो या कांस्टेंट हो, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे, ये सवाल पैदा होता है। उसके लिए इस कंडीशन को देखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि फंक्शन ऑफ वाई ओनली का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसमें कोई वाई नहीं होगा, सॉरी इसमें कोई एक्स नहीं होगा, तो दिस मस्ट बी फ्री फ्रॉम एक्स। इसमें एक्स नहीं होगा, याद रखिएगा। ये इस पूरे को जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो या तो ऐसी टर्म्स आएंगी जिनमें वाई होगा या कांस्टेंट आएगा।
ठीक है। मसलन इसका आंसर आ सकता है 3y आ सकता है, y² + 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, ये भी कांस्टेंट है, 1/y आ सकता है, 1/y² आ सकता है, लेकिन x नहीं आना चाहिए। अगर x आ गया तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि व्हाट इज़ f(y)। ये f(y) क्या चीज़ है? ये जो यहाँ पे f(y) लिखा हुआ है, देखें ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पता है क्या करना है, इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे x की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जो इसका रिज़ल्ट बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, उस जो इसको हम सिंप्लीफाई करके हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसे हम कहेंगे f(y)। फ़र्ज़ करें इस पूरे को हमने सिंप्लीफाई किया, 3y आ गया, तो 3y को मैं क्या कह दूंगा, f(y), इसका नाम रख दिया मैंने। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हम f(y) कहेंगे। फिर उस f(y) को इंटीग्रेट करेंगे और e की पावर में इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो इस पूरी चीज़, इस पूरे डिस्कशन को समझने के लिए या समराइज़ करने के लिए या अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल्स हम लेंगे, हम 1 बाय 1 ये 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो पहले हम लेते हैं जी एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 क्या है जी कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है x² y² + y एक्सपोनेंशियल x dx माइनस एक्सपोनेंशियल x dy = 0। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1। अच्छा, आपको पता है ये dx के साथ जो लिखा होता है इसे हम क्या कहते हैं, m। dy के साथ जो लिखा होता है इसे हम n कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को मैंने लास्ट लेक्चर में भी लिखा था कि m क्या है और n क्या है। n है कोएफिशिएंट ऑफ dx और ये क्या है जी, कोएफिशिएंट ऑफ dy का कोएफिशिएंट, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये dy का कोएफिशिएंट है, dx का। m जो है वो dx का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ, इसको मिटा देते हैं, सॉरी, ये dx एंड कोएफिशिएंट ऑफ dy, गलती नहीं करनी, ठीक है। m जो है कोएफिशिएंट है x का और dx का, और जो n है वो कोएफिशिएंट है dy का, ठीक है। तो m क्या हो गया हेयर, m आपके पास है x² y² + y, और n कितना हो गया जी, माइनस का ख्याल रखिएगा दिस। अब m का हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे y के रिस्पेक्ट से, तो y² का डेरिवेटिव 2y, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x कांस्टेंट है, याद रखिएगा, जब मैं यहाँ डेरिवेटिव ले रहा हूँ ना y के रिस्पेक्ट से, तो x को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो x² एज इट इज़, y² का डेरिवेटिव 2y, तो मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा 2x²y। यहाँ एक्सपोनेंशियल x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है उस 1 को। अच्छा जी, पार्शियल n बाय पार्शियल x निकालेंगे, तो माइनस एज इट इज़, और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल। अब आप इस 2 डब्बों को देखें, एक में पार्शियल m बाय पार्शियल y लिखा हुआ है, एक में पार्शियल n बाय पार्शियल x लिखा हुआ है। ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस पार्शियल m बाय पार्शियल y इज़ नॉट इक्वल टू पार्शियल n बाय पार्शियल x, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इज़ नॉट एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट नहीं है, तो ये इक्वेशन क्या हो गई है, ये वाली, दिस इज़ नॉन एग्जैक्ट, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसको एग्जैक्ट बनाएं। एग्जैक्ट बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपने इक्वेशन को, नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम जो रूल यूज़ कर रहे हैं, रूल नंबर 3, वो ये है कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन इस कंडीशन को पहले चेक करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा। तो पहले हम इस कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी चेक द कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट वी चेक द
कंडीशन। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ई इसकी पावर में एफ ऑफ वाई को इंटीग्रेट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट से, ये फॉर्मूला है। मगर इस फॉर्मूले को लगाने के लिए पहले हम कंडीशन चेक करेंगे। तो कंडीशन क्या है जी? पार्शल एन बाय पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम बाय पार्शल वाई डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? पार्शल एन बाय पार्शल एक्स कहाँ है? ये रहा, माइनस, फिर माइनस पार्शल एम बाय पार्शल वाई, ये रहा 2x² वाई प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स। ठीक है, ये मैंने m इसकी वैल्यू पुट की, इसकी अब डिवाइड बाय m ये रहा। और याद रखिएगा हमेशा इसको आपने इंटेलिजेंटली सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ठीक है, इसको बहुत इंटेलिजेंटली सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। अच्छा जी, देखिएगा ये माइनस एज इट इज़, ये माइनस अंदर जाके साइन चेंज हो जाएंगे, 2x² वाई माइनस दिस, इसमें y कॉमन है तो y कॉमन ले लूँगा, ये रह जाएगा x² वाई प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा कि इसको हम कैसे करने जा रहे हैं। माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स, ये माइनस के कितने हो जाएंगे? 2 एक्सपोनेंशियल एक्स और माइनस का 2x² वाई, और नीचे है y x² वाई प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स दिस। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, या नेक्स्ट पेज पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं इसे। देखिएगा कैसे, पार्शल m बाय पार्शल n बाय पार्शल x माइनस पार्शल m बाय पार्शल y डिवाइडेड बाय m का जो रिज़ल्ट आया है वो क्या आया है? दिस। इसमें -2 कॉमन निकाल लेंगे, माइनस का 2 कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा? एक्सपोनेंशियल एक्स, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस, और यहाँ क्या रह जाएगा? x² वाई, और नीचे क्या है जी? y x² वाई प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स। ठीक है, अब ये जो दो ब्रैकेट है ये बिल्कुल एक जैसी है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और आप चेक करें कि जो रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? -2/y। -2/y का क्या मतलब है कि दिस इज़ फ्री फ्रॉम x, x इसमें नहीं है, सिर्फ y का फंक्शन है, तो इसको मैं क्या कह दूँगा? इसे मैं कहूँगा f ऑफ y। इसके लिए हम पहला पेज देखते हैं। देखिए, ये पहले पेज में मैंने आपको बताया था कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट अ फंक्शन ऑफ y ओनली, या तो फंक्शन आएगा y का या फिर कांस्टेंट आएगा, और इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा उसे हम f ऑफ y कहेंगे। तो अभी हमने जो सिंप्लीफिकेशन की तो इसका रिज़ल्ट क्या आया? इस पूरे का रिज़ल्ट आया -2/y, इसको हमने f ऑफ y कह दिया। ठीक है, अगर इसमें x भी आ जाता तो फिर ये केस, फिर ये रूल नहीं लगेगा, फिर रूल फेल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e f ऑफ y dy, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e। अच्छा, f ऑफ y की जगह हम पुट कर देंगे -2 बाहर, 1/y dy। 1/y का इंटीग्रल हम सबको पता है कि क्या होता है? ln y। ये 2 जो है ये इस y के ऊपर आ जाएगा, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या बनेगा? e ln y की पावर -2, a और ln इनवर्स से कैंसिल हो जाएंगे, y की पावर -2 का क्या मतलब है जी? 1/y²। ये हमारा आ गया जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब हम करेंगे ये कि जो हमारी इक्वेशन है,
ठीक है, उस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, ठीक है, जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है 1/y²। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आपको पिछला लेक्चर अगर याद होगा, ये पिछले लेक्चर की स्लाइड है एक तरह की, कि उसमें मैंने नोट करके एक बात लिखी थी कि आफ्टर गेटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई द नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बाय डूइंग सो द नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन विल रिड्यूस टू एग्जैक्ट। ये पॉइंट है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लें, ठीक है, कि हम किस तरह से इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाते हैं। तो बहरहाल अब इक्वेशन जो थी हमारे पास वो ये रही। मैं एक तरफ इक्वेशन को लिख देता हूँ, ठीक है, रख देता हूँ। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो याद ही रहेगा आपको कि 1/y² है। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं 1/y² से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। 1/y² x² y² प्लस y एक्सपोनेंशियल x dx माइनस 1/y² एक्सपोनेंशियल x dy इज इक्वल टू 1/y² और मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पहली जो हमारी इक्वेशन थी इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/y² से, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिएगा कैसे करते हैं। ये 1/y² अंदर जाएगा तो y² के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा x²। यहाँ जब आएगा तो एक y कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचेगा y। बेसिक मैथ्स तो इतनी आती होगी आप लोगों को, ठीक है। ये बचेगा एक्सपोनेंशियल x/y² dy, और ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2। तो अब ये जो इक्वेशन 2 आपको नज़र आ रही है ये एग्जैक्ट है, ठीक है। ये इक्वेशन 2 क्या है, एग्जैक्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट है, उसके लिए हम m और n को देखेंगे। m का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ dx, वो क्या है जी, x² प्लस एक्सपोनेंशियल x/y। n कितना है जी, n है माइनस एक्सपोनेंशियल x/y²। अब आपने क्या करना है, पार्शियल m बाय पार्शियल y फाइंड करना है। क्या आएगा जी, y के लिहाज से डेरिवेटिव। तो देखें x² का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल x एज इट इज़। पीछे बचा 1/y। 1/y का डेरिवेटिव सबको पता है माइनस 1/y² होता है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस एक्सपोनेंशियल x/y²। और इसी तरह पार्शियल n बाय पार्शियल x। अब जब पार्शियल n बाय पार्शियल x होगा तो आप देखें x के लिहाज से ले रहे हैं तो y² तो कांस्टेंट है, माइनस भी एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव यही आ जाएगा। अब आप इन दोनों को देख लें, इस दोनों बॉक्स को, ठीक है, ये बराबर है। तो मैं लिखूंगा सिंस पार्शियल m बाय पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n बाय पार्शियल x, देयरफॉर इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। अब इक्वेशन 2 एग्जैक्ट है, ये इक्वेशन 2 एग्जैक्ट है। तो अब हम इस इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 को तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, नाउ वी विल सॉल्व, मतलब 1 को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये 1 का ही सॉल्यूशन होता है। नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन 2। देखिए 1 को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते थे, हमने इनडायरेक्टली सॉल्व किया। कैसे, पहले उसे एग्जैक्ट बनाया और अब हम उसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 1 को भूल जाएंगे, ठीक है, अब 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर मैं एक बात बता दूं, जो सॉल्यूशन 2 का है वही सॉल्यूशन 1 का भी होगा, ठीक है। अच्छा जी 2 को देखते हैं जी। अच्छा जी सॉल्यूशन क्या होता है हम सबको पता है जी, फॉर्मूला v प्लस n माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल y dy इज इक्वल टू c। ये फॉर्मूला है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर स्टेरिक,
अच्छा जी, n तो ऑलरेडी हमारे पास है, ये रहा n, तो n को मैं लिख देता हूँ n इज इक्वल्स टू माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अच्छा ये हमारा m है, ये भी यूज़ होगा, तो m को भी मैं लिख देता हूँ ताकि हमें बार बार ये पेज देखना ना पड़े, ये y। ठीक है, तो ये m और n हमें मिल गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए। सबसे पहले हम v निकालेंगे, फॉर v। ठीक है, अब v को फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, v का, और आपने गलती नहीं करनी फॉर्मूला याद करते हुए। ठीक है, v बराबर होता है इंटीग्रल ऑफ m, x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, y को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो दिस इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल्स टू m, ईयर एक्स स्क्वायर को भी इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को करेंगे, तो मैं इसके साथ भी इंटीग्रल लगा रहा हूँ और इसके साथ भी। ख्याल क्या रखना है कि y इसमें क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर का तो सबको पता है, इंटीग्रल बहुत आसान होता है, पावर में ऐड करें उसी से डिवाइड। वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, 1/y²। एक्सपोनेंशियल एक्स का जो इंटीग्रल है वो एक्सपोनेंशियल एक्स होता है। ये आ गया v। अब हम क्या निकालेंगे, पार्शियल v बाय पार्शियल y। तो पार्शियल v बाय पार्शियल y क्या आएगा, बड़ा सिंपल सा है, ये x³ अपॉन 3 ये पूरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस, और ये एक्सपोनेंशियल एक्स एज इट इज़ 1/y² का जो इंटीग्रल डेरिवेटिव होता है वो होता है -2/y³। ठीक है, आप लोग खुद भी इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो पार्शियल v बाय पार्शियल y क्या आया, -2 इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन y³। ठीक है, ये इसका 12। अच्छा, अब ये पार्शियल v बाय पार्शियल y आ गया, ये आपके पास है n, इन सब को उठा के यहाँ पुट कर दें। ठीक है, पुट इन स्टेरिक। तो v एज इट इज़, या v क्या है जी, x³, ये रहा v ओवर 3 प्लस एक्सपोनेंशियल x ओवर y², ये v, फिर प्लस n क्या है जी, n ये रहा। अच्छा, अब देखें माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल y। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ये हुई है कि कहीं हम कुछ भूल गए हैं। अच्छा, ये दोनों बराबर हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, वो देखते हैं कि कहाँ हुई है। अच्छा जी, x³ ओवर 3, ये m मैंने ठीक लिखा है, सॉरी ये m में यहाँ y है, यहाँ मैंने y² लिख दिया, सॉरी। ठीक है, ये y है, ये m में यहाँ देखिए y है, मैंने y² लिख दिया था जिससे गलती हो गई है। ठीक है, लिहाजा ये आपका v है। ठीक है, तो जो पार्शियल v बाय पार्शियल y है ये हमने गलत निकाल दिया। ठीक है, पार्शियल v बाय पार्शियल y इज इक्वल टू, सॉरी 12, ये पूरे का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। 1/y का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -y²। ठीक है, ये पार्शियल v बाय पार्शियल y है। क्या गलती हुई थी, ये y है, हमने फॉर्मूले में जब m पुट किया था तो नीचे y² लिख दिया था, जिससे ये गलती आई है। ठीक है, तो बहरहाल पार्शियल v बाय पार्शियल y ये रहा। अच्छा, फॉर्मूले में मैंने v पुट किया, v ये रहा, तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं आएगा, पावर 1 आएगी। ठीक है, अच्छा जी, v ये रहा, पार्शियल v बाय पार्शियल v ये रहा, n मैंने पुट किया, फिर n के बाद यहाँ फॉर्मूले में देखें माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल y है, तो जो भी पार्शियल v बाय पार्शियल y है उसका साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये आएगा, और इंटीग्रेट हमेशा करना है y के रिस्पेक्ट से, इज इक्वल टू c। ये दोनों कैंसिल हो गए, रिजल्ट क्या आएगा, 0, 0 को इंटीग्रेट करेंगे 0 ही आएगा, तो बचा क्या जी,
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, चले जी आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है, उसे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, इस एग्जांपल को हम देखते हैं कि इसे कैसे करेंगे। एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, ये मैं ये एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है। डी एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, एग्जाम्पल 2, इक्वेशन 1, ये एग्जाम्पल 2। ठीक है, अब आप इक्वेशन 1 की नंबरिंग को इसके साथ मिक्स नहीं करेंगे। अच्छा, ये थोड़े से हम क्विकली करेंगे। ये m है, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, n क्या है जी, n है 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे पार्शल m बाय पार्शल y। तो y के रिस्पेक्ट से ये y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, तो टोटल क्या आएगा 3xy स्क्वायर प्लस 1। पार्शल n बाय पार्शल x, 2 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर कांस्टेंट है एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया जी पार्शल m बाय पार्शल y, और ये आ गया पार्शल n बाय पार्शल x। ये दोनों बराबर नहीं है, तो मैं लिखूँगा ये दोनों बराबर नहीं है। ये बात मैं लिखूँगा और फिर कहूँगा इससे मुझे क्या पता चल रहा है, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज़ नॉट एग्जैक्ट। इक्वेशन 1 जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, अब हम इसको एग्जैक्ट बनाएंगे, और एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको पता है कि हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं वो ये रहा, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यानी ई इसकी पावर में एफ ऑफ वाई को इंटीग्रेट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट से, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। लेकिन इसके लिए हमें ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फ्री फ्रॉम एक्स होना चाहिए, इसमें एक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम कंडीशन चेक करेंगे। तो फर्स्ट वी विल चेक दी कंडीशन। कंडीशन क्या है जी, पार्शल n बाय पार्शल x माइनस पार्शल m बाय पार्शल y डिवाइडेड बाय m। चेक करते हैं जी, पार्शल n बाय पार्शल x कितना है, ये रहा, 2 को अंदर ले जाएं, 4xy स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, माइनस पार्शल m बाय पार्शल y, तो ये पार्शल m बाय पार्शल y की साइन चेंज कर लें, माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और डिवाइड बाय m कितना है, ये रहा। ठीक है, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई। इसको सिंप्लीफाई करना है इंटेलिजेंटली, कैसे करेंगे जी। अच्छा, ये देखिए, ये 4xy स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर, तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा xy स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, तो ये प्लस 1। ठीक है, नीचे y कॉमन है, y हमने कॉमन लिया, क्या बचा, xy स्क्वायर प्लस 1। तो ये देखें, ये पूरी ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट के साथ कैंसिल हो जाएगी, ये एक जैसी है। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया, पार्शल n बाय पार्शल x माइनस पार्शल m बाय पार्शल y को m से, तो इसका जो रिज़ल्ट आया है वो क्या आया, 1/y। 1/y का क्या मतलब है कि इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो इसका जो रिज़ल्ट आया है वो क्या है, फ्री फ्रॉम x। उसमें x नहीं है, नो x, सिर्फ y है। ठीक है, तो सिर्फ y है, तो इसका मतलब है इसको मैं क्या कह दूंगा, f ऑफ y। तो यहाँ से हमें क्या मिला, f ऑफ y कितना है जी, 1/y। अब f ऑफ y हमें मिल गया, और ये चेक करें, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है। तो मैं क्या करूँगा, e लिखूँगा, उसकी पावर में f ऑफ y को इंटीग्रेट कर दूंगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आएगा, चेक करें ज़रा। ये e
इसकी पावर में लिखेंगे किसको, एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई कितना है, 1/y dy। 1/y का इंटीग्रल क्या होता है जी, ln y। तो ये आ जाएगा ln y। ई और ln कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो आएगा y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया y। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि ये जो इक्वेशन 1 है ये वाली, जो कि असल में क्या थी, नॉन एग्जैक्ट, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर y। इसको मैं y से मल्टीप्लाई करूँगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ताकि इक्वेशन क्या बन जाए, एग्जैक्ट बन जाए। तो अब इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा बताइएगा, ये बनेगा x(y)4 प्लस y² dx प्लस 2 एज इट इज़। y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर इंक्रीज कर जाएगी, क्यूब हो जाएगा, xy हो जाएगा ये, और ये y²। dy इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 को y से तो वो 0 हो जाए। ये इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 क्या होगी याद रखिएगा, ये जो इक्वेशन 2 है ये एग्जैक्ट होगी, ठीक है। तो ये मैंने इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 को, ये जो 1 थी इसको मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, y से। y से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि y मेरा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब जब ये एग्जैक्ट है तो इसका मतलब है कि पार्शल m बाय पार्शल y किसके बराबर होगा, पार्शल n बाय पार्शल x। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, चेक बाय योर सेल्फ। आप लोग इसको चेक कर लें कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। अब हम इसकी सॉल्यूशन की, तो सो दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट, सो सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या है जी, v प्लस इंटीग्रल n माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल y dy इज इक्वल टू 0। इक्वेशन स्टेरिक। अब हम क्या फाइंड करेंगे जी, पहले v फाइंड करेंगे। तो v किसके बराबर होता है जी, v का मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x, और y को आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो v एज इट इज, m क्या है जी, अब ये m है, ये याद रखना है आपने, ये m है और ये n है, ठीक है। अब m में दो टर्म्स हैं तो दोनों इंटीग्रेट होगी। पहले x(y)4 को हम इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट से, और फिर y² को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट से। मगर याद रखिएगा कि y कांस्टेंट है, तो y बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x, यहाँ से y² बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1। 1 का इंटीग्रल सबको पता है x होता है, x के रिस्पेक्ट से, और x के रिस्पेक्ट से x²/2। तो जो v आएगा वो क्या आएगा, y⁴ x² प्लस y² और ये x, ये आया है v। अब v के बाद हम निकालेंगे क्या, v के बाद हम निकालेंगे पार्शियल v बाय पार्शियल y, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे पार्शियल v बाय पार्शियल y, वो बहुत आसान है जी। ये v का डेरिवेटिव लेना है y के रिस्पेक्ट से, तो x² भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, y⁴ का डेरिवेटिव आएगा। तो क्या आएगा जी, y⁴ का डेरिवेटिव 4y³, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ दिस। अच्छा, साथ में प्लस y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y और x एज इट इज़, तो ये हो जाएगा 2yx। अच्छा, ये 2 और ये कैंसिल, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, 2x² y³ प्लस 2xy। तो ये आपके पास क्या आ गया है जी, ये आपके पास आ गया पार्शियल v बाय पार्शियल y, और ये आपके पास n है, तो अब v भी पुट करेंगे, n भी पुट करेंगे, और ये भी पुट करेंगे, और देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो पुट इन 3 स्टेरिक में पुट करेंगे जी, v एज इट इज़, v ये रहा जी,
अच्छा जी, v एज इट इज़ तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ वाई की पावर 4/2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने v लिख दिया। इंटीग्रल पहले n लिखेंगे, n काफ़ी बड़ा है, 2 को अंदर ले जाएं, 2x² y³ प्लस 2xy प्लस 2y²। ठीक है, ये n। अच्छा, इससे माइनस करेंगे, फॉर्मूले में देखिए माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल x, तो पार्शियल v बाय पार्शियल x ये है, इसके साथ माइनस लगा दें, माइनस 2x² y³। ठीक है, और ये और ये भी माइनस, माइनस 2xy ब्रैकेट क्लोज, और साथ में है dy इज इक्वल टू c। ठीक है, अब आप देख लें चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये माइनस 2xy है और ये प्लस 2xy कैंसिल, माइनस 2x² y³ है और ये प्लस का है, ये कैंसिल, सिर्फ क्या बचा, x² y की पावर 4/2 प्लस xy² प्लस इंटीग्रल, सिर्फ ये बचा 2y² dy इज इक्वल टू c। y² बाहर आ जाएगा, y² का जो इंटीग्रल होता है वो पावर में 1 ऐड करने से आएगा और उसी से डिवाइड कर देंगे, तो 2 ये हो जाएगा y³/3। ठीक है, c ये आपके पास आ गया जी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आपके जहन में अगर कोई सवाल है, ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।